इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बीजेपी के साथ मिलके वोट की चोरी कर रही है। डिस्प्ले में वोटर लिस्ट दिखता है, कई लोगों का दिखता है, क्या ये निजता का हनन नहीं है? आइडेंटिटी के साथ आप गलत करें, निजता का हनन तो हो ही रहा है। मुद्दों की कमी होती है या फिर वह सही दिशा में राजनीति नहीं करता है, तब वह ज़रूर ऐसे कुछ ऊट-पटांग फैसले ले लेता है। इससे कई बार उन्हीं की छवि को धक्का पहुंचता है। चुनाव जीतने के लिए ऐसी ऐसी भूमिकाएं जब बनाना शुरू करता है तो उसके विज़न के अभाव का इसमें साफ साफ समझ आता है कि अपने तरफ से प्रोडक्टिव क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को साइड रख के वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वो सत्ता में कैसे आएंगे। नमस्कार, वॉर एक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद राणा और आज हम चार अज्ञानी आ चुके हैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो मुद्दा बेहद ही चर्चा में है, क्योंकि ये जो चर्चा है ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक पीपीटी जारी किया जिसमें कई लोगों के नाम थे, वोटर लिस्ट थी और कई सारे बातें थे। उन बातों को हम चार अज्ञानी बताने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ दीपक पांडे हैं, हरिओम त्रिपाठी हैं और तुषार साहू हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा था और पूरे अज्ञानियों से जानेंगे कि क्या है ज्ञान की बात। तो क्या है ये मामला, क्या है? देखिए, ये जो मामला है ये हाल ही में अभी चालू हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का जो गुट है, इन्होंने हाल ही में इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बीजेपी के साथ मिलके वोट की चोरी कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ने अभी इस पे प्रतिक्रिया अपनी दी है। उन्होंने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा है कि जल्द से जल्द, एक हफ्ते का समय दिया है उन्हें अभी, कि एक हफ्ते के अंदर ये एफिडेविट पेश किया जाए। और राहुल गांधी का कहना है कि मैं अभी एफिडेविट मैं क्यों पेश करूं, ये बातें मैं नहीं पेश करूंगा, क्योंकि उनका कहना है कि मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को इस पे खुद सुओ मोटो लेना चाहिए, उन्हें खुद इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसमें एफिडेविट नहीं दूँ। जिस तरीके से लगता है कि ये जो राहुल गांधी ने पीपीटी जारी किया, पीछे में बड़े डिस्प्ले में वोटर लिस्ट दिखता है, कई लोगों का दिखता है, क्या ये निजता का हनन नहीं है? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं लोगों की आइडेंटिटी या के साथ आप गलत करें, निजता का हनन तो हो ही रहा है। बाकी राहुल गांधी का कहना है ऐसे ही करके तो हम अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। तो दोनों अपने अपने विषय हैं इस बारे में। बाकी बात यह है कि जो राहुल गांधी ने जो प्रेजेंट किया है, इस पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये गलत है। इस पे उन्होंने कुछ कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, जैसे कि हाउस नंबर 0 की बात हो रही थी कि कई जगह हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि हाउस नंबर जो 0 है वो ऐसा है कि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जिनके पास लोगों के पास घर नहीं है। लोग कहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, तो कई कई ऐसे घर हैं जिनको पट्टे के हैं, अवैध हैं, उनको हाउस नंबर अलॉट नहीं होते हैं, तो उनके उस जगह में हाउस नंबर 0 किया जाता है। कुछ ऐसी बातें इलेक्शन कमीशन ने रिवील की है, वैसे कहा है। और उन इलेक्शन कमीशन से ये सवाल कुल मिलाकर एक बात है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या है, सभी पार्टियों का होता है, क्या इस पहले सरकार आपकी भी थी, अब सरकार बीजेपी की है, हो सकता है कल चेंज हो जाए, तो क्या इस पे निष्पक्षता पे सवाल करना क्या राहुल गांधी का उचित है? देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास मुद्दों की कमी होती है या फिर वह सही दिशा में राजनीति नहीं करता है, तब वह ज़रूर ऐसे कुछ ऊट-पटांग फैसले ले लेता है। इससे कई बार उन्हीं की छवि को धक्का पहुंचता है, जो कि आगे चल के उनके राजनीतिक करियर पे देखने को मिलेगा कि ऐसे जो डिसीज़न ले लिए जाते हैं कि मेन मुद्दों से भटक कर आदमी चुनाव जीतने के लिए
ऐसी ऐसी भूमिकाएं जब बनाना शुरू करता है तो उसके विजन के अभाव का इसमें साफ साफ समझ आता है कि इनके पास विजन का अभाव है, या फिर ये एक अटेंशन चाहिए उनको। अटेंशन बिल्कुल। और वो समाज के लिए कुछ अपने तरफ से प्रोडक्टिव क्या कर पाएंगे, उस चीज को साइड रख के वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि वो सत्ता में कैसे आएंगे। एक ये पहलू भी है। हालांकि जब मैंने भी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी, और जहां तक मैं समझ पाया, एक आपको मैं बात बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से ज्ञानेश जी बात कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, उनकी जो भाषा शैली थी, जो फ्लो ऑफ टोन थी उनकी, जब वो पीसी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई भाषण दे रहे हैं, जैसा कि राजनेता किया करते हैं। भाषण देना राजनेताओं का काम होता है। अधिकारियों का काम होता है कि किस प्रकार से क्या चीज कितनी और किसके लिए की जा रही है, इस चीज का ब्यौरा देना होता है। मैं मानता हूं कि उनके ऊपर सवाल उठाए गए, उन्हें अपने आप को भी डिफेंड करना चाहिए, लेकिन मैं जो फ्लो ऑफ टोन, जिस प्रकार से उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कहीं मोदी जी के स्पीच राइटर उनकी स्क्रिप्ट लिख के तो नहीं दिए हैं चीफ साहब को कि जाइए और थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना भी भौकाल टाइट करिए, इसके बाद आपको भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। मित्रों, वोट चोरी बोल रहे हैं मित्रों, क्या कहेंगे? जी, अब मैं तो राहुल गांधी को एक विजनरी लीडर के रूप में देखता हूँ। और अब एक बात आप नोटिस करिए कि कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की है, और उसके बाद भी राहुल गांधी जी जो है उन्होंने ये पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ पेश किया कि किस प्रकार से, मतलब लिस्ट पेश की उन्होंने। तो इसके लिए गट्स चाहिए, क्योंकि ना जो वो है बीजेपी पार्टी है, वो चाहे तो आरोप भी लगा सकती है कि सरकार आपकी ही है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। लग रहा है आरोप लग रही है, सरकार उन्हीं की है, मुख्यमंत्री उन्हीं का है। अब बताइए। तो इसी बात में मैं कहना चाहता हूँ ना कि आप ये देखिए कि इसके बाद भी राहुल गांधी पेश कर रहे हैं सब चीज़ों को, मतलब चोरी तो हुई है। क्योंकि ये बताइए, अगर कोई भी इंसान, अगर वो गलत किया है, अगर वोट चोरी जो भी, जैसे लगभग 60,000 मेरे ख्याल से वोट है, ठीक है, तो इनकी जैसे सरकार है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वोट इनको भी मिला होगा। तो ये देख सकते हैं कि कई बातें होती है, कई सवाल उठते हैं, तो ये SIR को थोड़ा समझाइए विस्तार से। SIR देखिए बिहार के लिए लाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट बिहार इलेक्शन कमीशन ने SIR लेके आया है। बिहार में जो डुप्लीकेट वोट हैं, जितने भी इनवैलिड वोट हैं, उनको हटाने के लिए। और दीपक भाई, वो छोड़िए SIR, मेरे को अब समझना भी नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वोट चोरी, ये शब्द किसके हैं वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या एक ऐसा एक जिम्मेदार पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन को ये सब बोलना सही है? देखिए, अगर जो ये वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन को सीधा वोट चोर बोलना है, ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है मेरे ख्याल। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि संविधान का अपमान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है। आपके पास और भी ऐसे साधन है प्रयोग करने के लिए। हरिओम कुछ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि संविधान में ये दिया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो है देश की जनता के लिए, और देश की जनता में से ही राहुल गांधी भी देश के नागरिक हैं और वो नेता भी हैं, तो उनका इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो बात अगर वोट चोरी की, मतलब उनके अगर कहने की बात है कि किसी पार्टी ने, जैसे उनका कहना है कि भाजपा ने वोट चोरी की है,
तो वो ये कहने के हकदार जरूर हैं। ये मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानता कि उन्होंने कोई गलत चीज की है। देखिए भैया, अगर चुनाव में अगर वोट चोरी होता है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बार में आपकी सरकार थी, तब तो वोट चोरी नहीं हुए। कर्नाटका में सरकार है। अगर देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए, तीनों जगह पे कहाँ कहाँ आपने बोला अभी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। एक में हट भी गई। एक में हट गई क्या? तीनों जगह हट गई भैया। नहीं, तीनों जगह तो बाद में हटी ना, पहले तो एक में हटी ना। 2020 में सिंधिया जी तो ले डूबे। ऐसे ही होता है। मतलब अगर उसको देखा जाए कि एक जो डोमिनो इफेक्ट आता है वो इसी तरह काम करता है कि एक छोटा धक्का लगता है, फिर वो धीरे 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 सबको गिरा देता है, सब कहते में हैं डूब जाता है। मुख्यमंत्री का चेयर जो होता है वो 4 पैरों में खड़ा होता है। ये एक पैर सिंधिया जी थे, 2020 में लेके चले गए, एक पैर टूट गई पैर मध्य प्रदेश सिंधिया में। जी एक पैर नहीं, 2 पैर थे उस कुर्सी के। अच्छा, और 2 कौन थे? 2 में एक कमलनाथ थे, वो तो स्वयं मुख्यमंत्री बने, और एक दिग्विजय सिंह जी भी हैं जो कि या तो ऑन द फील्ड खेलेंगे या तो ऑफ द फील्ड खेलेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह खेलना बंद नहीं करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी आपस में भी काफी सर फुट अव्वल करती है, इसलिए भी जाती है, लेकिन ये जो वोट चोरी वाली बात थी वो तो बिल्कुल निकल के आएगी ना। देखिए, सब जगह से जब सरकार जाएगी, तो मैंने अभी वही चीज बोला कि राहुल गांधी के पास काफी चीजें हैं करने को, लेकिन वो जब वोट चोरी पे आ गए, बल्कि उनको खड़े होके देश को बताना चाहिए कि मैं आपके लिए ये चीजें करने वाला हूं। ये हटा के आप ये कर रहे हैं कि इस सरकार ने ये कर दिया, उस सरकार ने ऐसा कर दिया। आप सारी चीजें उजागर करिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो जनता के सामने रखिए कि आपको अगर चुना जाए तो आप देश के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्यों हैं। तो अपने आप को भी वो थोड़ा प्रूफ करने में पीछे रह जाते हैं, लगता है इस वजह से देश उनको सीरियसली नहीं लेता है। और अब जो टॉपिक्स उठ रहे हैं, जो कि करंट सिचुएशन में 2025 की सिचुएशन है, 2025 में हम हैं, और भारत देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने जापान को अभी सरपास किया है।